देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का, वो कहता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, वो कहता है 1/2। तो इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार से देखो, यहाँ पर लेट करें कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा है। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा है, तो साइन थीटा जो है वो 1/2 बनता है। अब हम देखें कि साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, मतलब रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 चलता है। अब यहाँ पर तो ये है साइन थीटा के इक्वल जब 1/2 है, तो हम ये देखते हैं साइन पर ये कहाँ मिलता है 1/2। तो साइन पर देखो, साइन थीटा ये मिलता है साइन 30 पर, और साइन 30 को यदि पाई के उसमें, तो 30 कैसे बनता है, तो 30 बनाने के लिए 180, देखो आपको क्या करना है, यहाँ से यदि 30 डिग्री दिया हुआ है और आपको पाई को उसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से π/180 लिख देना। तो 0 से 0 कट, 3 से 18 कट, 6 टाइम, तो आ गया π/6। तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम, π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया π/6। क्या ये π/6 बिलोंग करता है इसमें, तो हम देखते हैं π/6 का मतलब तो 30 रहता है, तो 30 तो इसके बीच में मिलता है, ये क्या कहता है, -90 से +90। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे जो π/6 है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। ओके, इस प्रकार से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वाले देखो, सेकंड कॉस इनवर्स 1/√2 यदि दिया है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपने लेट किया, लेट कॉस इनवर्स 1/√2 के इक्वल थीटा मान लिया। तो कॉस इनवर्स इक्वल से यदि साइड में जाएगा तो इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा cos थीटा 1/√2 बनेगा। अब यहाँ पर जब cos थीटा 1/√2 है, यहाँ पर cos की प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x बिलोंग्स टू, अब cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, कितनी होती है, 0 से पाई। जब ये 0 से पाई रहेगी, तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल है 1/2, तो 1/√2 cos पर कहाँ मिलता है, तो cos थीटा इक्वल है 1/√2 मिलेगा cos 45 पर, और cos 45 को देखो किस प्रकार से लिखेंगे, यदि आपको डायरेक्टली बताएं तो 45 इंटू में π/180 करते हैं। अब इसको कट करें तो ये 4 टाइम कट होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो π/4 आएगी। तो यहाँ पर cos थीटा जो आया वो आ गया cos π/4, cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा की भी जो वैल्यू आई वो आ गई π/4, और ये अब थीटा की वैल्यू आई है। अब हम देखते हैं क्या π/4 है, क्या वो बिलोंग करता है 0 से पाई में, तो हम ये कहेंगे यस, ये बिलोंग करता है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी है, प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो π/4 दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1/√3। लेट tan इनवर्स 1/√3 के इक्वल हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो tan इनवर्स इक्वल से साइड में जाएगा, तो tan
टेन कैंसिल, इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/√3। अब 1 जो √3 है 10 पर क्या मिलता है, तो 1/√3 हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -π/2 to π/2। तो यहां पर tan थीटा के इक्वल आ गया 1/√3। तो ये कहाँ मिलता है 10 पर, तो tan थीटा है tan 30 और 30 को कहते हैं π/6। तो ये आ गया tan थीटा के इक्वल tan π/6। tan से tan कैंसिल हुआ, थीटा की जो वैल्यू आई वो π/6 आई है। अब यहाँ से थीटा की जो वैल्यू वो π/6 है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर ये देखते हैं π/6 30 दिया है, क्या इसके बीच में मिलता है, तो मिलता है। तो हम ये लिखेंगे जो π/6 है वह बिलोंग करेगा माइनस के π/2 से प्लस π/2 के बीच में। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वाला देखो, sec इनवर्स 2/√3 का किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। लेट sec इनवर्स 2/√3 के इक्वल आपने थीटा रख दिया, तो sec थीटा क्या आ गया, sec थीटा आ गया 2/√3। जब ये sec थीटा आ चुका है तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर करना है बेटा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x वही रहेगा जो cos रहेगा, cos कहता है 0 से पाई, तो ये भी 0 से पाई रहना है। ओके, अब यहाँ से जब sec थीटा दिया है 2/√3, तो sec का देखो, अब sec का उल्टा रहता है, रेसिप्रोकल होता है cos। तो cos का जो cos है, cos देखो √3/2 कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है 30 पर। तो इसका मतलब ये भी कहाँ मिलेगा, ये 30 पर मिलेगा। तो इसको कह सकते हैं sec थीटा को sec π/6। sec से sec कैंसिल हो गया, थीटा की जो वैल्यू क्या आई वो आ गई π/6 आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ π/6 बिलोंग करती है, तो हम यही लिखेंगे कि π/6 बिलोंग्स टू 0 to π। अब यहाँ से क्या बन गया, ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू बन गई है π/6। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, cot इनवर्स √3 क्या रहेगा। अब cot इनवर्स √3 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, उसका सॉल्यूशन देखो। अब यहाँ पर ये कहता है, हम पहले लेट करें, लेट cot इनवर्स √3 के इक्वल में थीटा करें, तो cot थीटा क्या आ गया, cot थीटा आ गया √3 आ गया cot थीटा √3 आ चुका है। अब क्या करना है बेटा, अब हमें ये करना है प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है इसकी। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cot इनवर्स x। cot इनवर्स की जो वैल्यू रहेगी वो भी यही रहेगी जो cos वाली रहती है, 0 से पाई। ठीक है, कितनी रहेगी, 0 से पाई रहेगी, इसमें π/2 नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, cot थीटा इक्वल आ गया √3, तो cot √3 पर कहाँ मिलता है, पहले तो देखो इसका अपोजिट रहता है tan पर कहाँ मिलेगा, तो ये tan पर जो मिलता है, मतलब tan पर √3 कहाँ मिलता है, तो 60 पर मिलता है। जब ये 60 पर मिलता है तो cot पर कहाँ मिलेगा, 30 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि cot थीटा के इक्वल आ गया cot 30, और 30 को हम क्या लिखते हैं, हम 30 को लिखेंगे cot π/6। cot से cot कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/6 आई है। तो ये cot, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल जो वैल्यू वो π/6 है और बिलोंग करती है 0 से पाई के उसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन देखिए, cosec इनवर्स x का आप किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे।
तो कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा मान लिया, लेट किया हमने, तो कोसेक थीटा क्या आ गया, कोसेक जो थीटा आया वो 2 आया, कोसेक थीटा क्या आया 2 आया। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की जो आएगी वो 0 से माइनस के π/2 से π/2 तक आएगी बेटा, -π/2 से +π/2। अब यहाँ उसके बाद क्या करना है, तो ये करना है, जब कोसेक थीटा 2 दिया है तो कोसेक 2 कहाँ मिलता है, तो याद रखना कोसेक का उल्टा होता है साइन, और साइन 1/2 कहाँ मिलता है, तो 1/2 30 पर मिलेगा, तो हम इसको कहेंगे cos 30, मतलब π/6, cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या है π/6 है, जब थीटा की वैल्यू π/6 है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है कहाँ, -π/2 से +π/2। जब ये बिलोंग करेगी तो हम यही कहेंगे ना कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन करना है। ओके।